morning. Welcome to the class of Business Studies. Students, as you know very well that our 9th chapter Financial Management has continued. So, let's start today's topic, and today's topic is related with fixed capital and its factors. So, first of all, we discuss the meaning of fixed capital and how fixed capital is requirement of fixed capital is depend on the various types of factors. So today's topic we discuss first of all meaning and requirement of fixed capital is depend कि कब हमें ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या फिर कब हमें लेस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. दिस इज डिपेंड ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. So, first of all, let me start meaning of fixed capital. Fixed capital means when we invest firm's large amount of funds, long-term funds, we invest in fixed assets. That is called fixed capital. Okay? जब फर्म का हमें बहुत लार्ज अमाउंट लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, दैट डिसीजन इज रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन. सिंपल सा चीज़ है कि जब हम फर्म की लार्ज अमाउंट ऑफ फर्म्स फंड को हम क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं. फिक्स्ड एसेट्स हमारी जस्ट लाइक परचेज ऑफ लैंड हमने किया, परचेज ऑफ मशीन है, परचेज ऑफ फर्नीचर है, ठीक है, या फिर हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया. तो दीज टाइप्स ऑफ एसेट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. लार्ज अमाउंट हमने और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम इन्वेस्ट कर देते हैं. इन्वेस्टमेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. ड्यूरेशन क्या होना चाहिए हमारा, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा का आपने इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड एसेट्स सबको पता है कि दैट आर नॉट परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस. That assets will be stable or retained in the firm for a longer period of time, okay, for a more than 1 accounting period in a firm. तो उन्हीं फिक्स्ड एसेट्स में हम जब फर्म की एक लार्ज अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैपिटल हमारी क्या बन जाती है, फिक्स्ड कैपिटल बन जाती है. इसके जस्ट लाइक एग्जांपल्स भी दे दिए आपके लिए, कुछ फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल्स भी आ जाएंगे. एंड फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन और आपका कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, जैसा कि इसका नाम भी आता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन क्यों बोलते हैं. आपने शायद सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हमारी 2 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स आते हैं कि एक हम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और एक हम अपने फंड को इन्वेस्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल में. ठीक है, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना हमारा क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहलाता है. तो ये भी है तो इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के आपने 2 पार्ट्स पढ़े, ठीक है. और व्हेन फर्म इन्वेस्ट आर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन फिक्स्ड एसेट्स, दैट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन. ओके, तो मैं आपको बता रही हूँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन और फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन अफेक्ट द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. ठीक है, ग्रोथ पर भी इफेक्ट डालता है, इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी पर कैसे इफेक्ट डालता है कि आप जितनी बड़ी अमाउंट किसी भी बेस्ट प्रपोजल में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उससे रिटर्न भी उतनी ही अच्छी आती है. ठीक है, और उस रिटर्न पर भी हमारी इनकम का ही एक पार्ट है जो भी रिटर्न आती है और इससे हमारी प्रॉफिटेबल कंडीशन भी इफेक्ट हो जाती है कंपनी की. ओके, तो नाउ लेट मी स्टार्ट और डिस्कस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. नंबर 1 स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ बिजनेस. Nature of business involve 2 types of nature of business. Number 1,
हम नेचर ऑफ बिजनेस में 2 टाइप्स के बिजनेस को इन्वॉल्व करते हैं। नंबर 1 है हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एंड नंबर 2 नेचर ऑफ बिजनेस में हमारा आ जाता है ट्रेडिंग बिजनेस। ओके, नाउ अब आप बता सकते हैं कि इसमें हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कौन से नेचर ऑफ बिजनेस में ज़्यादा होगी और कौन से में कम होगी। फिर हम इसके साथ क्या करेंगे, इसका कॉज भी डिफाइन करेंगे। नंबर 1, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दैट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रिक्वायर्ड मोर फिक्स्ड कैपिटल एंड कंपैरेटिवली ट्रेडिंग बिजनेस, बिकॉज ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिंग बिजनेस में हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करेगी, वो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तैयार करेगी, और ट्रेडिंग कंपनी क्या करती है, फिनिश्ड गुड्स खरीद के लाई और उसने अल्टीमेट और एप्रोप्रिएट कंज्यूमर को उस चीज़ को सेल कर दिया। That work has done by the trading business. So now, manufacturing business required more fixed capital because there is requirement of more types or purchase of large machines, plants. Okay, यहाँ पर हमें large machines और plants की need होगी for converting raw material into finished goods. So there is requirement of more fixed capital कंपैरेटिवली टू ट्रेडिंग बिजनेस, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमें लार्ज टाइप ऑफ मशीन्स और प्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लांट और मशीन की रिक्वायरमेंट आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी होती है। इसी वजह से हमें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और ट्रेडिंग में क्योंकि तैयार माल है, सिर्फ आपको अब तैयार माल लेकर आना है, खरीद के लाना है और उसको अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल कर देना है। तो दैट्स वाई देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ मशीन और प्लांट और एनी कन्वर्टिंग रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंपैरेटिवली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ट्रेडिंग बिजनेस में लेस रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व हो जाता है। देन हम आ जाते हैं यहाँ पर, आप इस चार्ट को अपनी नोटबुक पर भी प्रिपेयर करेंगे बहुत अच्छे से। ओके, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया आपका, ट्रेडिंग बिजनेस मींस नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स स्केल ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन यहाँ पर किससे रिलेटेड है, एक्टिविटीज से। ठीक है, एक हमारा लार्ज स्केल पर होता है बिजनेस और एक है स्मॉल स्केल ऑपरेशन और बिजनेस एक्टिविटीज। लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन का मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन में देयर इज स्कैटर्ड बिजनेस एक्टिविटीज। हमने बहुत लार्ज एरिया में अपनी ऑपरेशन एक्टिविटीज़ को क्या कर रखा है, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्कैटर्ड कर रखा है। बहुत लार्ज स्केल पर हम अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो जितना ज़्यादा लार्ज स्केल होगा हमारे बिजनेस का, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मोर फिक्स्ड कैपिटल, एंड जहाँ पर हमारा स्मॉल स्केल पर ही हम अपने बिजनेस को करते हैं, अभी हमने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं कर रखा है, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ लेस फिक्स्ड कैपिटल। ओके, लेस फिक्स्ड कैपिटल। देन स्टूडेंट्स, 2 फैक्टर्स कंप्लीट होने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पर। आप अच्छे से अपने पास पहले सारे फैक्टर्स को नोट करेंगे, फिर उनका मोर और लेस भी लिखेंगे, फिर अपनी नोटबुक पर आप इसके नोट्स को क्लियर करके लिख सकते हैं। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज कैपिटल इंटेंसिव एंड अदर इज लेबर इंटेंसिव। When company using capital intensive technique, there is requirement of more fixed capital, and where labor intensive is used by any company or any manufacturing term or firm, there is less fixed capital is required.
because there is all activities depends on the large scale of machines, plants. So where company used capital intensive technique of production, there is requirement of for purchasing large scale or many expensive machines or plant. So there is requirement of more fixed capital, and where labor intensive technique is used of production by the company, there is हर एक्टिविटी के लिए यहाँ पर जहाँ पर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्या होगा कि हम हर एक एक्टिविटी के लिए डिपेंड हैं और ज़्यादातर हमारे यहाँ कंपनी की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है लेबर इंटेंसिव, लेबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादातर एक्टिविटीज़ के लिए आप मशीन्स का यूटिलाइज नहीं करते हैं, जहाँ पर हर एक आप बहुत अच्छी कैपिटल इंटेंसिव मशीन्स का यूटिलाइज करके अगर अपने प्रोडक्शन को कर रहे हैं या हर एक एक्टिविटी के लिए मशीन का ही यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको मोर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और लेबर इंटेंसिव में हमें इतनी ज़्यादा कंपैरेटिवली कैपिटल इंटेंसिव के कम फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। देन हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी फास्ट स्पीड से अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, एक तो होता है फास्ट स्पीड और एक होती है बहुत स्लो स्पीड, ओके। तो जहाँ पर फास्ट स्पीड से आपका अपग्रेडेशन होता है टेक्नोलॉजी का, वहाँ पे मोर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर्ड, और जहाँ पर स्लो स्पीड से होता है वहाँ पर लेस फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर्ड। देन हाउ, मैंने आपको हर फैक्टर में रीज़न एक्सप्लेन करती जा रही हूँ जिससे आपको डिटेल नोट करने में भी कोई परेशानी नहीं आए। तो यहाँ पर फास्ट स्पीड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का क्या मतलब है, आपका बिजनेस एक इस तरीके का, इस नेचर का बिजनेस है आपका, जस्ट लाइक अगर हम फैशन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, हमारा बिजनेस फैशन लाइन से रिलेटेड है, तो फैशन आप देखेंगे कि डे टू डे और बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। टेक्नोलॉजी वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है कंपैरेटिवली, जहाँ पर आपका बिजनेस स्टेबल फैशन से रिलेटेड है, ठीक। एक तरफ आप ले लीजिए कि जस्ट लाइक आपका मोबाइल कम्युनिकेशन की शॉप है, मोबाइल सेट में आपने देखा होगा कि मोबाइल सेट में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है, तो मोबाइल सेट वाले के लिए एक लार्ज अमाउंट फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों होगी, मोर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी ने अभी एक मॉडल लॉन्च किया, ठीक है, उसके एक महीने के बाद ही उसने अपनी टेक्नोलॉजी फिर चेंज कर दी, एक नया मॉडल और आ गया, उससे भी सुपर मॉडल आ गया, तो क्या करेगा ये, जितना भी स्टॉक रह गया ये तो कम रेट पर ही जाएगा या फिर कंपनी को वापस किया जाएगा, और अब उसे दोबारा से नए स्टॉक का अपने पास स्टॉक रखना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अपने पास स्टॉक को मेंटेन करके रखना पड़ेगा जिससे उसकी सेल इंक्रीज हो सके। तो उस स्टॉक को फिल करने के लिए, स्टॉक को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और इसी के कंपैरिजन में आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, स्टेबल बिजनेस, जस्ट लाइक फर्नीचर का आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप फर्नीचर लाइन में, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की लाइन में अगर आप इन्वॉल्व हैं, ठीक, या फिर फर्नीचर की सेल में इन्वॉल्व है, क्योंकि मैंने मोबाइल कम्युनिकेशन का एग्जांपल लिया तो वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, बट उसका नेचर क्या है, नेचर तो ट्रेडिंग का है दोनों का, वो तैयार फर्नीचर सेल कर रहा है और दूसरी तरफ वो तैयार मोबाइल फ़ोन्स को सेल कर रहा है। लेकिन अपने यहाँ स्टॉक फिल करने की बात आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मोबाइल कम्युनिकेशन वाले को क्योंकि स्टॉक को मेंटेन करना है, उसको न्यू टेक्नोलॉजी के अगर वो सेट अपने पास नहीं रखेगा तो उसके सेट नहीं सेल हो पाएंगे, तो इसलिए उसको कंपैरेटिवली फर्नीचर हाउस वाले के, ठीक है, उसे लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब मैं आ जाती हूँ फर्नीचर हाउस वाले के यहाँ, तो फर्नीचर हाउस वाले का फैशन ऑफ फर्नीचर मंथ वाइज भी चेंज नहीं होता है। आप अपने यहाँ भी देख लीजिए, अगर हम फर्नीचर परचेज करके लेकर आते हैं, सोफ़ा सेट भी खरीद के लेकर आते हैं, तो क्या आज खरीद के लाए 1 महीने के बाद फिर से सोफ़ा सेट चेंज करेंगे? नहीं करेंगे,
ठीक है, ये तो आ गया तो हमारे पास 10 साल, 5 साल, 8 साल ऐसे रहेगा ही रहेगा। जब वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी इमेज थोड़ी सी डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी, तब हम उसको रीसेल कर देंगे, सॉरी सेल कर देंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस तो है नहीं इस चीज़ का। फिलहाल यहाँ पर हम बिजनेस की अगर बात करें तो फर्नीचर हाउस वाला भी अपने यहाँ स्टॉक को क्या करके रखेगा, जो उसके पास स्टॉक आ गया, जिस फैशन का फर्नीचर वो खरीद के ले आया, उस फर्नीचर को वो बेकार नहीं करेगा, ठीक, उसको ही वो सेल कर देगा बहुत ईजली वे में। तो यहाँ पर जिसका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जिस बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं, अगर उसकी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट स्पीड से चेंज होती है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें भी अपने स्टॉक को मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमें फास्ट स्पीड वाले बिजनेस में ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। और अगर हम इस तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व है कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत स्लो स्पीड से चेंज होती है, जस्ट लाइक फर्नीचर का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो वहाँ पर हमें कम फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। देन स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पर, और हमारा नेक्स्ट फैक्टर कहता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। शायद इस फैक्टर को पढ़ के आपको कुछ याद आ जाए। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हमने कहीं पर पढ़ चुके हैं, डिविडेंड डिसीजन में हमने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज पढ़ा था। तो जहाँ पर मोर ग्रोथ प्लान्स थे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा है, मोर ग्रोथ प्लान्स और प्रोस्पेक्ट्स है, तो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मोर फिक्स्ड कैपिटल, ओके, एंड देयर इज लेस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और ग्रोथ प्लान्स। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, ग्रोथ प्लान्स ओके लेस है, तो वहाँ पर लेस फिक्स्ड कैपिटल। जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का मतलब है रिसेंटली आपको पता है कि अभी हमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ आपने मार्केट में सर्च करके ये चीज़ पता कर ली कि अभी हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है, ठीक है। 10 इयर्स तक का आपका बिजनेस की पॉलिसी कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन अब टाइम आ गया कि अब हमें अपनी पॉलिसी को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज करना है, ठीक है। या फिर अभी आपको पता है कि आपकी एक मशीन इतने टाइम से काम कर रही थी, लेकिन अब उसको चेंज करने का टाइम आ चुका है, ओके। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, आपको एक मशीन में, या फिर आप मशीन को क्या करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्टेड मशीन आप खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए एक लार्ज अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देन जहाँ पर अभी रिसेंटली अब आपने एक बार मशीन में इन्वेस्ट कर दिया, तो इधर की साइड से तो हम निपट चुके ना कि अभी रिसेंटली हमें 5-6 साल तक के लिए किसी मशीन में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो देयर इज नो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ प्लान्स, सो लेस फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। देन आ जाते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन पर। डाइवर्सिफिकेशन का मीन्स क्या होता है, जहाँ पर हम अपनी वेराइटीज को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डाइवर्सिफाई। अभी तक हम सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, डाइवर्सिफिकेशन में हमने अपनी वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अपनी वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स को हमने स्कैटर्ड कर दिया बहुत ज़्यादा। अब नंबर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स को हम मल्टी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन में हमें मोर स्टॉक की रिक्वायरमेंट होगी, मोर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए हमें मोर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, मोर प्रोडक्शन को करने के लिए हमें लार्ज टाइप ऑफ मशीन्स और प्लांट की रिक्वायरमेंट होगी। और जहाँ पर भी हमें मशीन्स और आपकी फिक्स्ड एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ पर बढ़ती जाएगी, वहाँ पर हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को भी इंक्रीज करना पड़ जाएगा। तो जहाँ पर हम डाइवर्सिफाई करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन एक तरफ आप लिख सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन, और दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, डाइवर्सिफाई से हमने क्या कर दिया, अब हम सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट पर आ गए। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन में मोर फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड एंड सिंप्लीफिकेशन में लेस फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। डाइवर्सिफिकेशन में हम अपनी वेराइटीज को इंक्रीज
करने जा रहे थे, प्रोडक्शन बढ़ रहा था, प्रोडक्शन के साथ साथ फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही थी। ओके, और सिंप्लीफिकेशन में हमने अपनी वेराइटीज़ को डिक्रीज कर दिया। सेम वे प्रोडक्शन लेस हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और जितनी कम फिक्स्ड एसेट्स हैं उतनी ही कम हमारे पास में फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। दैन स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास दो फैक्टर्स और रह जाते हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। नंबर 7 में आ जाता है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी, एंड नंबर 8 आ जाता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और ज्वाइंट वेंचर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, availability of finance or leasing facility, when firm can arrange very easily terms finance from the market, ठीक है, जहाँ पर हमें लीजिंग फैसिलिटी का मीन्स है जहाँ पर हमें इंस्टॉलमेंट में फिक्स्ड एसेट्स अरेंज कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी, लीज पर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स आपको अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हमें लेस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी या फिर मोर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स आता है, अगर आपको लीजिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है, देन लेस फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है, कहाँ पर तो आप खरीद के ला रहे हो 5 लाख की एक मशीन, कहाँ पर उसी को हमने क्या कर दिया, इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया, तो अब हमारी किस्त जो जा रही है, इंस्टॉलमेंट जा रही है, वो जा रही है 50,000 की, तो 5 लाख की अमाउंट ज़्यादा है या 50,000 की अमाउंट ज़्यादा है। तो जहाँ पर लीजिंग फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी है, जहाँ पर मार्केट से हम फंड को ईजिली अरेंज कर सकते हैं, तो उस समय हमें लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक। और इसी का जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा अगर हम कर दें कि जहाँ पर हमें लीजिंग फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो अभी तो सामने वाला तो 50,000 खर्च कर रहा है और हमें एक साथ 5 लाख रुपीज़ खर्च करने हैं, तो हमें तो ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, ठीक। और सामने वाले को मार्केट से फंड ईजिली अवेलेबल है, हमें नहीं हो पा रहा है, तो हमें तो एक लार्ज अमाउंट ही खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पर लेस फिक्स्ड कैपिटल, और जहाँ पर नो अवेलेबिलिटी आएगी वहाँ पर नो अवेलेबिलिटी में मोर, जहाँ पर अवेलेबिलिटी आ जाएगी अवेलेबिलिटी वहाँ पर लेस, और जहाँ पर नो अवेलेबिलिटी रहेगा वहाँ पर more fixed capital is required। And students, level of collaboration और joint venture, आप सबको पता है joint venture क्या होता है, when two firms involved in a partnership, 2 or more firms involved in a partnership, that is called joint venture। और level of collaboration भी इसी को ही कहते हैं जहाँ पर 2 firms एक साथ मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो जब पार्टनरशिप हो गई, ठीक है, 2 फर्म्स आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं, तो उसे हम ज्वाइंट वेंचर और कोलैबोरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम फिक्स्ड एसेट्स खरीद के लाएंगे, तो क्या एक ही के ऊपर बर्डन पड़ेगा उस फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने का, या फिर जितने पार्टनर्स बन गए वो सब अपनी अपनी अमाउंट्स को इन्वेस्ट करेंगे, तब एक पर हमारा ओनरशिप हो जाएगा एक एसेट्स पर, ठीक है। तो जहाँ पर ज्वाइंट वेंचर पॉसिबल है, तो वहाँ पर लेस फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। जहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैबोरेशन या फिर जॉइंट वेंचर आप लिख सकते हैं, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है वहाँ पर लेस फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड है। जहाँ पर नो पॉसिबिलिटी है, जहाँ पर आप सिंगल ओनरशिप चाहते हैं कि भाई फिक्स्ड एसेट्स पर क्या है, सिंगल ओनरशिप रहनी चाहिए, वहाँ पर सारा पैसा फिर आपको अपने आप से ही लगाना पड़ेगा। ऑल अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड बाय अ सिंगल ओनर, क्योंकि आप सिंगल ओनरशिप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर एक मशीन भी खरीद के ला रहे हैं, उसका यूटिलाइज सिर्फ आप ही को करना है, तो सारा पैसा भी फिर आप ही इन्वेस्ट करोगे,
तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्वाइंट वेंचर और कोलाबोरेशन की नहीं है। जहाँ पर नहीं होती है वहाँ पर सारा पैसा एक ही बंदे को खर्च करना है तो उसको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। कंपैरेटिवली पॉसिबिलिटी ऑफ ज्वाइंट वेंचर, और अगर हम एक से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे एक ही फिक्स्ड एसेट्स पर तब उसे लेस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।